वेलकम टू दी चैनल दोस्त। मेरा नाम है राज और मैं आपके साथ इस जर्नी में एक्सेल के मॉड्यूल 1 से और अंत तक मॉड्यूल 10 तक आपके साथ हूँ। इस जर्नी में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस कॉम्प्लेक्स फार्मूला सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसमें सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी इंडस्ट्रीज में पूछे जाते हैं, चाहे आईटीज हो, नॉन आईटीज हो, बीपीओ है, केपीओ है, उन सारे क्वेश्चन का मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, एक्सेल का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। चाहे आप अपना बिजनेस करते हैं, चाहे आप आईटीज में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में है, बीपीओज में है, या छोटे कोई व्यापारी हैं, हर एक जगह एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। तो इसको बड़े इजीली से नहीं लिया जा सकता। इसके साथ आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूले वगैरह सब आप बना सकते हो, अपने बिजनेस को आसान कर सकते हो। रिपोर्ट में अगर आप अकाउंटिंग करते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ जो आप मैनुअल करते हैं उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्रामिंग का होना ही जरूरी नहीं है, ऑटोमेट फार्मूला से भी होता है, जहाँ पे आप डेटा सिर्फ आप पेस्ट करते हो और रेफरेंस के थ्रू आपके रिपोर्ट में अपने आप डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक्सेल खोलेंगे, रिपोर्ट आपको नया बना मिलेगा। तो चलिए हम इस जर्नी में अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और अपने इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सीट है। ये सीट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक आपके लिए सारे चीज रहेगा सीट वाइज। जैसे कि वीडियो वन बनाया था मैंने, यहाँ पे मॉड्यूल 1.1 आप देख पा रहे होंगे, ये वाले सीट होगा। और पहले वाले सीट पे ऑलरेडी मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जब एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या ये भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो ये सीट भी आपको दे दूंगा रेफरेंस के लिए, जो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ये पूरी चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मॉड्यूल पहले पे दो टॉपिक इसमें से अभी कवर नहीं किया था मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड वैलिडेशन, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली रिलेटेड होता है डेटा से, और उस डेटा पे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक डेटा है, कुछ इस प्रकार से डेटा ले लेते हैं फिलहाल। एक रैंड बिटवीन करके एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। बेसिकली रैंड बिटवीन अभी बता नहीं रहा हूँ आपको मैं, और मैं नंबर जनरेट करने के लिए कर रहा हूँ। तो 1000 से 5000 के बीच में एक नंबर जनरेट कर रहा हूँ, जिस पे मैं अभी आपके साथ काम करने वाला हूँ, राइट। इसको कल ही मैंने आपको वैल्यू पेस्ट बताया था, शॉर्टकट की भी बताया था पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो जरूर आप देख लेना, ओके। तो मैं इसको वैल्यू पेस्ट करूंगा। वैल्यू पेस्ट करने के पीछे रीजन होगा, मेरा यहाँ से फॉर्मूला हट जाएगा, नहीं तो ये नंबर बार बार चेंज होता रहता, ओके। तो अब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के कुछ रूल्स होते हैं। जिस किसी भी सेल, कॉलम या डेटा पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, वह डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कर्सर कुछ इस एरिया में है, कुछ यहाँ है, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, जो भी लॉजिक आप लगाओगे ना, वो सारे के सारे जहाँ पे एक्टिव सेल होगा वो वहाँ पे चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए फिलहाल मैं अपने इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने जा रहा हूँ वो प्योरली बेसिक लेवल पे होगा। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार फिर से बताऊंगा, जिसमें आप एडवांस लेवल पे उसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज करके बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अभी मैंने आपको फार्मूला सिखाया नहीं है, तो इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर यूज करूंगा तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं दोबारा बताऊंगा। तो अभी के लिए बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझते हैं। तो वो चलते हैं आगे हमारा वीडियो में। ये है होम। होम पेज से आप आओगे तो होम पेज में आपको स्टाइल वाले पे दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये दिख जाएगा। आप यहाँ से भी रूल्स अप्लाई कर सकते हो, जो भी रूल्स है वन बाय वन। और आप चाहो तो यहाँ पे जाओगे मैनेज रूल। मैनेज रूल जाओगे तो एक विजार्ड खुल के आ जाएगा, राइट। सीट्स के नाम भी दे रहे हैं, ये पहले नहीं आता था, ये 2016 में नया ऐड हुआ है। तो मुझे मेरा जो है करेंट सिलेक्शन पे ही रखना है इसको, ठीक है। अगर मुझे किसी दूसरी सीट पे अप्लाई करना होता तो मैं सेलेक्ट करूंगा। रूल अब ले लेते हैं, एक नया रूल मैं इंसर्ट करूंगा। रूल्स के कुछ कंडीशन है,
इस प्रकार से। पहला वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू कुछ लोअर टू हायर, या फिर यहाँ से चेंज करके आप कोई नंबर, परसेंटेज, फार्मूला या परसेंटाइल कुछ ऐसा हो तो वो भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, लोअर वैल्यू को इस साइड रखता हूँ और अपने हायर वैल्यू को मैक्सिमम वाले साइड पे इस साइड रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, कलर मिक्सिंग कर सकते हो आप। कलर मिक्सिंग दो टाइप से कर सकते हो, जो भी कलर आपको लेना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस टाइप के कुछ कलर लेना है, और जो मैं मिक्स करूंगा ना, वो मैं बिल्कुल एक लाइट कलर होना चाहिए। अगर दोनों ही डार्क ले लोगे तो उतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक लाइट और एक डार्क होना चाहिए, तो मैं एक लाइट कलर लेता हूँ। अब इस हिसाब से जो नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है उस हिसाब से ये कलर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, मैं बस इसको ओके करूंगा, अप्लाई कर दूंगा और ओके कर देता हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। अब आप देख रहे हैं। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको एक बार और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस डेटा को मैं शॉर्ट कर लेता हूं। डेटा को सिलेक्ट किया मैंने और गया मैं डेटा टाइप पे, और इसको ए टू जेड कर लेते हैं या जेड टू ए कर लेते हैं, जो भी करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब समझ में आ रहा होगा कि देखिए लोअर साइड डार्कर है, और जैसे जैसे हायर साइड में आता हूँ वैसे वैसा वो लाइटर होता जा रहा है। जो सबसे छोटा होगा ना उसको प्योर वो जो है डार्क कलर ले लेगा जो आपने वहां पे चूज किया था, और जो हायर साइड होगा उसको अपने आप लाइटर में ले लेगा और बाकी को अपने अकॉर्डिंगली मिक्स कर देता है। तो ये था आपका रूल नंबर 1 और पहला जो आपने देखा। मैं फिर इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, अगले सेल में अल्ट पेस्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, दूसरा रूल इस पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब दूसरे रूल के लिए फिर से जाता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए यहाँ से फिर से मैंने नया रूल कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं एक नया रूल। पहला हो गया आपका, दूसरा है फॉर्मेट सेल ओनली दैट कंटेन, मतलब कि इसमें अगर वो चीज कंटेन कर रही है तो उसके बेस पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे वैल्यू पे कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट पे कर सकता हूँ, या कोई डेट अगर उसके बीच में आ रहा है, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर और नो एरर। तो अभी अपने वाले डेटा में क्या है, वैल्यू है, तो वैल्यू है तो बाकी चीज अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, शेल वैल्यू कर लेते हैं। एक टेक्स्ट पे भी मैं अभी आपको लगा करके दिखाता हूँ कि टेक्स्ट पे कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं पहले सेल वैल्यू। अब यहाँ पे बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कुछ ऐसे तरीके दिख रहा होगा। अगर आप बिटवीन लेंगे तो दो वैल्यू, और अगर इक्वल टू लेंगे तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना पड़ेगा, और ग्रेटर देन, लेस देन अप्लाई करेंगे तो वो उस तरीके से होगा। तो मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, बाकी चीज आप खुद अप्लाई कर लेना। जैसे मान चलिए बिटवीन एक बार देख लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि बिटवीन में मेरे पास कुछ ना, यहां से आप ले लो एक नंबर और दूसरा नंबर आप ले लो कुछ यहाँ का। तो मैंने दो वैल्यू दे दिया इसको, और फॉर्मेट कलर में जाके मैंने कहा कि कोई कलर कर दो इसको। आप चाहो तो फोंट कलर ही चाहते हो चेंज होना, तो फोंट कलर चेंज हो जाएगा। फोंट कलर और फिल, इसमें से मैं चाहता हूँ कि उसको अपना येलो हाईलाइट कर दो, राइट। अब इसको मैं ओके कर दूंगा, अप्लाई एंड ओके। तो आप देखिए उस बीच के रेंज का सारा जो क्या किया, येलो हाईलाइट कर दिया। इसी को एक और उदाहरण पे समझ लेते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन पे ले लेते हैं। फिर से मैनेज रूल में जाते हैं, तो फिर से नया रूल मैं कर लेता हूँ। सेकंड वाले पे भी हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आपको लेना हो। ग्रेटर देन में मैं कहता हूँ कि भैया यहाँ पे जो नंबर नहीं है ना मैं वो लिखने वाला हूँ, तो मैं 3000 लिखता हूँ, राइट। एक दो तीन, 3000 लिखा। जो यहाँ पे नहीं है बट मैं कह रहा हूँ इसे जो ग्रेटर है, ओके। तो आप उसको कुछ ऐसा कर देना, ऑरेंज कलर कर दो, ओके। ओके, अप्लाई। तो देखिए जो 3000 से ऊपर था वो कर दिया। अगर आप बीच में किसी को ना आप 3500 कर दोगे तो इसको भी अपने आप ये कलर कर देगा। इसका मतलब इस पे अप्लीकेबल हो रखा है ये। अब टेक्स्ट डेटा पे जाते हैं। टेक्स्ट डेटा पे अपने को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से चले जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल पे, न्यू रूल कर लेते हैं। और न्यू रूल में फिर से सेकंड ऑप्शन पे अपने को क्या करना है, वैल्यू करके स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देना है। वाई बहुत सारे में कंटेन कर रहा है, राइट। तो मैं कंटेनिंग सम करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ वाई, ओके। वाई अगर इसमें कंटेन कर रहा हो तो आप क्या करो, उसको कोई भी कलर दे दो, ब्लू कर दो, ओके ओके, अप्लाई एंड ओके। देखिए जहाँ पे वाई कंटेन कर रहा था वो अपना ये हो गया, ठीक है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है अपना न्यू रूल में टॉप है, टॉप बॉटम। आप यहाँ पे जाओगे, टॉप और बॉटम, इसमें
टॉप 10, टॉप 5, टॉप 6, कुछ ऐसा है। इस तरीके से आप चाहो तो अप्लाई करके फिर से कलर दे सकते हो आप। ये चीज आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पस। डुप्लीकेट और यूनिक आप ये अप्लाई करके देख लेना, अगर जैसे डुप्लीकेट होगा, कोई भी नोमेरिक टेक्स्ट दोनों पे ये काम करता है, तो ये फॉर्मेट आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसमें फार्मूला यूज होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे फार्मूला यूज होगा। एंड लॉजिक होता है, इफ होता है, और होता है। तो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम अभी, अभी के लिए मैं फिलहाल छोड़ देने वाला हूं। तो बाकी मैं आपके लिए 3 यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे 2 पे मैंने बता दिया है, बाकी 3 आप प्रैक्टिस करोगे। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना। अब डेटा वैलिडेशन पे देखते हैं क्या कर सकते हैं अपने लोग। डेटा वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है? डेटा वैलिडेशन होता है जब कोई भी डेटा एंट्री काइंड ऑफ काम कर रहे हो आप, और उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कि कोई एक ही नेम बार बार कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे कि कोई, मैं अगर इंडिया लिखना है, इंडिया सही है, कोई इंडिया ऐसे लिखता है, कोई इंडिया क्या करेगा, इंडिया करके ये ऐसे कर देगा, कोई करेगा इन ये आई ए ऐसे कर देगा। तो ये कहीं ना आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग इशू क्रिएट कर देगा। या फिर कोई पूरे का पूरे क्या करेगा, कैप्स में ही लिख देगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, सारे ठीक है, बट क्या है, अपने लिए एक फॉर्मेटिंग इशू क्रिएट करेगा। इसी टाइप के चीजों को हम जो है डेटा वैलिडेशन में फिल्टर आउट कर देते हैं। अब इन चीजों को मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे, अब डेटा टैब पे चले जाएंगे। डेटा टैब पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही एक विजार्ड खुल के आ जाएगा आपके पास। ओके, तो अब इस विजार्ड पे देखते हैं क्या कर सकते हैं अपने लोग। पहला है सेटिंग, इनपुट और इनपुट मैसेज और एरर। ये 3 टैब है, इन तीनों टैब को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे होता है कि रूल्स की, जो रूल्स हमें अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू, नो रूल्स। अब यहाँ पे कोई रूल्स सेलेक्ट करते हैं। तो ये रूल्स इतने टाइप्स के रूल हैं। जहां पे है होल नंबर, सिर्फ ये नंबर नंबर पे काम करेगा, राइट। डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। तो अभी क्या करना है अपने लोगों को, होल नंबर पे करना है। होल नंबर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे फिर से वही चीज पूछने जा रहा है मेरे से, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। सेम चीज है जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी देखा था। तो अभी मान लीजिए कोई भी चीज ले लीजिए। फिलहाल मैं क्या कहता हूँ, क्या लेस देन, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई 500 से कम का मत देना। अभी जो है ये एक डोनेशन सीट बना रहा हूँ जहाँ पे भाई 500 से लेस देन कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। ओके, डेटा वैलिडेशन के लिए एक शॉर्टकट मैं ले लेता हूँ। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, सो पता भी चले कि अपने लोग यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। ये है डेटा वैलिडेशन के लिए, ये है होल नंबर। अब यहाँ पे करने वाले हम लोग एलडीएल, इसमें जाएंगे एनी वैल्यू, होल, बिटवीन, लेस देन 500 का डेटा सही था, हमने किया। अब इसी को अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर 600 प्रेस करेंगे ना, तो ये नहीं जाएगा, ये एरर दे दिया। ओके, यही है डेटा वैलिडेशन। बट अगर नीचे वाले सेल पे जाता हूँ, तो इस सेल पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप 600 पास करोगे तो ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी रूल नहीं लगा है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद जहाँ जितने डेटा पे आपको अप्लाई करना है इस रूल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से क्या करना है आपको, जैसा कि कल मैंने बताया था, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद क्या करना है, वैलिडेशन पेस्ट करना है और ओके कर देना है। अब ये हर एक जगह लग गया। आप कहीं पे भी आप 500 अगर 1 भी डालोगे ना, तो ये नहीं लेगा। ये मैसेज कुछ ऐसा आ रहा है, इस मैसेज को आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। वही था अगला टैब। क्या करना है, फिर से पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं इसी वाले को, और अपने डेटा वैलिडेशन में जाते हैं एलडीएल के थ्रू। और दूसरा था इनपुट मैसेज, और ये था अलर्ट। तो इनपुट मैसेज क्या होता है कि इनपुट मैसेज आपको यहाँ पे क्या इनपुट करना है, वो एक छोटा सा डैग बना हुआ आ जाएगा। और अलर्ट, जो अलर्ट अभी आ रहा था, तो सबसे पहले मैं अलर्ट चेंज करके दिखलाता हूँ अभी आपको। इसमें 2 टाइप के होते हैं, स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन। ये इसके अगर आप लैपटॉप का वॉल्यूम ऑन करके देखोगे तो साउंड भी डिफर करता है। स्टॉप का अलग होगा, वार्निंग का अलग होगा, इन्फॉर्मेशन का अलग होगा। तो फिलहाल चलिए स्टॉप पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। ये है क्या, डोनेशन
लिस्ट, और मैसेज में डालता हूँ, है ना, कि काइंडली, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड था। अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, यहाँ पे 600 डाल के देखता हूँ, गलत करता हूँ इसको। अब ये आ रहा है, ये आपका दिया हुआ, ये डोनेशन लिस्ट आपने दिया था, ये हो गया टाइटल, और ये हो जाता है आपका मैसेज। अब इनपुट वाले को देख लेते हैं। अब इनपुट वाले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ऑल फिर से इनपुट पे। मैं अगर आप टाइटल कुछ भी दोगे ना, छोटा लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो वो मैशअप हो जाएगा। ओके, और मैं साइन कर दूंगा <500। तो इससे क्या होगा, ये छोटा सा रहेगा ना, या फिर कुछ लिखना भी है तो यहाँ पे डाल दोगे, इतना थोड़ा सा वर्ड में बचा लिया। ओके करूंगा तो इस तरीके से आएगा। अगर ये बड़ा सा रहेगा ना तो थोड़ा देखने में अटपटा लगेगा, जैसे ही यहाँ पे कर्सर जाएगा वहाँ वैसे ही ये दिखता रहेगा, तो यूजर जो है समझ भी जाएगा कि हमें करना क्या चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं अपने लोग। अगर यहाँ यहीं पे अगर आप 400 पास करोगे ना तो परफेक्टली ले लेगा। राइट, अब इसमें मैसेज के कुछ और भी हैं। अभी आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रखा है कि भैया 500 से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल स्टॉप कर दो, आई विल नॉट अलाउ टू इंटर। बट इसमें क्या हो जाता है, फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, एल एक बार और आ जाइए। इसमें अगर आप इंफॉर्मेशन स्टॉप के अलावा अगर इंफॉर्मेशन और अगर वार्निंग देते हो ना तो थोड़ा लिवरेज मिल जाता है। जैसे कि मैंने कर दिया वार्निंग। वार्निंग में ये क्या करेगा, ये मुझे एक वार्निंग दे देगा कि भाई तुम गलत इंटर कर रहे हो। मैंने 600 डाल दिया, तो ये वार्निंग देखिए, इसका साइन बदल गया और ये कुछ बदल गया। मैं अगर इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको यस कर दूंगा ना तो ये रख लेगा, नो करूंगा तो ये इसको हटा देगा। अगर मैं यस करूंगा तो एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो ये हो जाता है लिवरेज। क्या था ये, वार्निंग। और इन्फॉर्मेशन में एक लेवल और आपको जो है लिवरेज मिल जाएगा कि ये जस्ट इन्फॉर्म करके ना आगे निकल जाएगा, उसको ये यस नो से कोई मतलब नहीं है। ये था, इसको फिर से कर दीजिए 700, इंटर मारेंगे तो जस्ट इन्फॉर्म किया और कहा कि ठीक है जी चलो आगे। तो इस तरीके से है। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्टॉप करना है या लिवरेज देना है, तो उस हिसाब से आप इसको आप अपने सीट पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें अगर डेसिमल भी पास करोगे ना तो नहीं लेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं डेसिमल पास करके। जैसे कि मैं 450 रुपये और 50 पैसे इसको ऐड कर रहा हूँ तो भी नहीं लेगा, क्योंकि आपने होल नंबर सेलेक्ट कर रखा है, राइट। अगर आपको डेसिमल पास कराना हो तो डेसिमल लेना पड़ेगा। अभी मैंने इंफॉर्मेशन ओनली कर रखा है इसलिए ये एक्सेप्ट कर लिया। अगर स्टॉप होता तो ये नहीं लेता। तो चलिए एक बार देख लेते हैं होल नंबर और डेसिमल में फ़र्क क्या होता है। अगर यहाँ पे आप डेसिमल लोगे तो सेम चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है, बट ये डेसिमल पे अप्लीकेबल होगा। तो अगेन मैं इसको लीव कर देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। अगले पे चलते हैं, लिस्ट है। अब जैसा कि कल मैंने एक लिस्ट आपको बता के दिखाया था, वो लिस्ट कुछ आज भी बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल मेरे पास कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं था इसको समझाने के लिए, बट आगे चल करके इसका बहुत सारे काम होने वाला है। तो एक लिस्ट बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। कल जब जो बताया था बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा। मान लीजिए अपने पास कुछ ये नेम है, ये नेम है, 4 लोगों का नाम है। यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट किया था, राइट क्लिक करके डिफाइन नेम किए थे, राइट। कुछ ऐसा, इसमें स्पेस बीच में नहीं देना है और स्टार्ट विथ नंबर नहीं होना चाहिए, ये कल भी मैंने आपको बताया था। ओके किया तो ये मेरा लिस्ट बन गया। लिस्ट का नाम क्या था, लिस्ट का नाम अगर देखोगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा, एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, यहाँ पे चलिए यहाँ पे भी डाल देता हूँ थ्रू लिस्ट। अब यहाँ पे जाओगे आप, एल कर लेना है और सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट को आपको सोर्स करना पड़ेगा, या इक्वल टू करके आप लिख सकते हो, क्या था, EMP लिस्ट। तो ये अपने आप ले लेगा, या फिर यहाँ पे ब्राउज करोगे तो भी ले सकते हो। देख लेते हैं। ओके, जब आप यहाँ पे आओगे तो ये अपने आप एक एक जो है बटन बना सा आ जाता है, जैसे ही आपका कर्सर आएगा, और यहाँ पे जाते ही जब आप क्लिक करोगे ना तो ये लिस्ट आ जाएगा। यही चीज़ होता है। अब इस लिस्ट को आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और ये अपने आप घटता बढ़ता रहेगा। जैसे कि मैंने 2 नेम और ऐड कर दिया, राज एंड कुछ भी सुमन, ये 2 लोगों का नाम ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये 2 लोग दिख रहे हैं क्या, ओप्स नहीं दिख रहे हैं। अब कैसे, अब इसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप चले जाएंगे फार्मूला में। फार्मूला में जाते ही यहाँ पे है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में जाओगे, आपका एक फंक आपने बनाया था दूसरे सीट पे कल, वो भी आपको शो कर रहा है। ये वाला था, इसको अपने को एडिट करना है। एच कॉलम, एच कॉलम में कहाँ पे है,
16 से लेकर के और 21 तक, अभी 19 तक था। इसको आप चाहो तो पूरा सेलेक्ट करके ना, पूरा ऐसे सेलेक्ट भी करके, और चाहो तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, राइट। कुछ नहीं करना है, सेव वेव कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लोज कर देना है। अब आप इस पूरे को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नेम लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आओगे तो अब अपने आप ये दो नेम ऐड हो चुका होगा, करेक्ट। इस तरीके से हम लिस्ट पे काम करते हैं। और भी चीज इसमें आएगा, जैसे नंबर के साथ में हम सारे फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं जो भी रेंज से रिलेटेड होगा। डेटा वैलिडेशन में अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अपने पास डेट है, टाइम है और टेक्स्ट लेंथ है। इन तीनों पे आपको प्रैक्टिस करना है, डेट, टाइम और टेक्स्ट लेंथ। आप क्या इसमें कर पा रहे हो मुझे बताना। डेट सेलेक्ट करोगे सिर्फ डेट रेंज लेगा, वैसा ही बिल्कुल होगा, इक्वल टू, लेस देन, और जो भी चीज़ है सेम वैसा ही होगा। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप अपना लॉजिक अप्लाई करके वो डेट यहाँ पे पास करना है और देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला था आपका टाइम, टाइम भी वैसा ही होगा। टेक्स्ट लेंथ होता है, करेक्टर लेंथ होता है, जैसे कि मुझे 4-5 करेक्टर से ज़्यादा नहीं लेना है या कुछ बिटवीन में लेना है। जैसे कि हमारे ऑफिस में होता है ना कई बार कि एम्प्लॉय आईडी इंटर करना है या डोमेन आईडी इंटर करना है जो टेक्स्ट रिलेटेड होता है ना, तो वहाँ पे हम लेंथ को जो है फ्रीज कर सकते हैं कि भैया इतने लेंथ का ही होना चाहिए। कोई अगर गलत डालने का कोशिश करेगा ना तो वो नहीं होगा, कुछ इस टाइप से। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। एक चीज़ और इसमें रह गया, वो रह गया क्या? कस्टम। कस्टम अगेन वही चीज़ है जहाँ पे मैं फार्मूला यूज करूंगा। कस्टम सेलेक्ट कर दी, क्या आ गया? फार्मूला। अभी फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। फार्मूला पे जैसे ही हम जाएंगे तो एक बार फिर से आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग और वैलिडेशन दोबारा से जब आएगा तो उस टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें नहीं बता करके डायरेक्ट मैं फार्मूला की बात करूंगा, और सिर्फ फार्मूला कैसे अप्लाई होता है वैलिडेशन में या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सिर्फ वही वही बताऊंगा। और जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मॉड्यूल में कुछ एक नया चीज मैं ऐड करने वाला हूं। तो चलिए, वो एक नया चीज क्या था ऐड करने के लिए? वो एक नया चीज है, जब सीट पे आप जाते हो और राइट क्लिक करते हो ना तो कुछ इस टाइप से दिखता है। अब ये सब चीज क्या है, अब इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। राइट क्लिक ऑन वर्कशीट। अब इन तीनों चीजों को हम देखने वाले थे, दो चीज हमारा कवर हो चुका है ऑलरेडी। अब तीसरी की बात करते हैं, राइट क्लिक ऑन वर्कशीट। अब क्या, किसी भी शीट पे आप अगर आप राइट क्लिक करोगे ना तो सेम चीज आपको दिखेगा, ओके। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले सीट के बारे में समझते हैं। तो सीट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल ओपन किया था तो एक सीट डिफॉल्ट आता है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ना अनलिमिटेड आप इंसर्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आप भाइयों 1.5-2 लाख सीट जो है इंसर्ट करने के लिए बैठ जाओगे। अनलिमिटेड का मतलब है, तो अनलिमिटेड का मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट अगेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और हमारे विंडोज वर्जन जो है बीच में इसका एक बैरियर पार्ट बनता है। अब अगेन अब आते हैं, राइट क्लिक जैसे ही आप करते हो तो आपको यही चीज आपको देखने को मिलेगा। मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक ब्लैंक सीट इंसर्ट करता हूँ यहीं पे, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट फिर से करूंगा तो ये पूछ रहा है कुछ चार्ट वगैरह सब, पाइवर्ट फॉर्मेटेड सीट चाहिए या ब्लैंक चाहिए। अगर चार्ट वाला चाहिए तो चार्ट दे देगा, कुछ सिंपल के साथ में देगा, और ये कुछ बिलिंग फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो ऐसा दे देगा। आपके उदाहरण के लिए मैं दिखा देता हूँ क्या होता है बिलिंग स्टेटमेंट या कुछ भी अगर आप सेलेक्ट करोगे ना तो एक सिंपल ये बना बनाया कार्ड दे देता है। इसमें जाके आप अपना चीज़ों को एडिट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये बना बनाया चीज़ें अवेलेबल होता है। जनरल यूज में ये सब रहता है जो यू करता है, लेकिन नॉर्मली लोग कोई करता नहीं है, अपना खुद का बनाता है। तो अगर मैं वर्कशीट ब्लैंक लेता हूँ तो ये ब्लैंक कुछ ऐसा सीट आ जाएगा। इसी पे अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और अगर डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो इसको डिलीट कर देगा। इसी पे राइट क्लिक करूंगा, अगर मुझे रीनेम करना है तो ये रीनेम हो जाएगा, कुछ भी है ना, मैसेज इंसर्टेड, कुछ भी आप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो कुछ भी नेम। मूव और कॉपी क्या होता है? मूव और कॉपी मतलब होता है कि इस सीट को किसी और सीट पे अगर मूव करना है तो आगे पीछे या कहीं पे, तो मुझे अगर इसको मान लीजिए लास्ट में करना है तो मैं करूंगा एंड टू मूव, सेम सीट पे ओके करूंगा तो ये एंड में आ जाएगा। अगेन राइट क्लिक करूंगा, मूव टू कहीं और, क्रिएट कॉपी करके मैं अगर मैं इसी किसी दूसरे वर्कबुक पे ले जाऊंगा, या इसी में मैं कहता हूं कि इसके बाद डाल दो एक कॉपी क्रिएट करके, तो इस नेम के साथ में, सेम नेम तो नहीं हो सकता, उस नेम के साथ में बाय डिफॉल्ट 1 2 3 कुछ लगा करके ये डाल देगा जो भी डिफॉल्ट में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, और है इसमें, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें जब आप जाओगे ना
तो एक और मेरे पास इसी सीट को, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट डिटेल करके कोई सीट है, इस पे अगर मैं मूव करूंगा एज ए कॉपी तो ये वहां पे कर देगा। मैं एंड में ले जाऊंगा, ओके करूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक दूसरा एक्सेल है, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। ओके, अगर आप इधर आओगे तो देखो बाकी के सीट तो था, अब इस पे यहाँ पे ये भी डाल दिया इसने। यहाँ से मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी करके यहाँ पे जा करके और अपना बुक सेलेक्ट कर लूंगा। अगर नहीं आता है तो ये अक्सर आपको 13 और 10 के वर्जन में आएगा। 16 वाले वर्जन में ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है, जो अलग ग्रुप नहीं क्रिएट कर रहा है, नहीं तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता था, सीट मूव नहीं होता था और बहुत लोग परेशान होते। जैसे आप वी लुकअप लिखोगे, दूसरे बुक से जैसे ही डेटा लाने का कोशिश करोगे ना, तो वहां जाओगे तो सिर्फ कर्सर कर्सर आएगा और वो लिंक बना हुआ नहीं आएगा जिसके थ्रू डेटा सेलेक्ट किया जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है दोस्तों, इसका मतलब वो बुक आपके सिंक में नहीं है। उस बुक को, जो रेफरेंशियल बुक है, उसका आप क्लोज कर दीजिए और एक साथ ओपन करिए, या फिर फाइल मेनू से जाके ओपन करेंगे तो वो एक लिंक में जाके ओपन होगा और आपका काम हो जाएगा। आज के वीडियो में मेरे पास इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में मॉड्यूल 2 के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और इस मॉड्यूल को प्रैक्टिस करिए। इतने सारे असाइनमेंट दे दिया है मैंने आपको, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत रिलेटेड है और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए।